हेलो बच्चों, मेरा नाम रुखसार सैयद है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर का थर्ड एक्सरसाइज 19C स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते। तो इसका MCQ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले बच्चे हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसमें कौन से यूज होने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर के तो सारे फॉर्मूले हमने 19A एक्सरसाइज के लिए भी देखे थे, 19B के लिए भी देखे थे। अब 19C के लिए कौन से फॉर्मूले हो गए यूज वो देखेंगे बच्चा। ठीक है, तो अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चे? ये जो अपना सर्कल होता है ना, सर्कल, ठीक है, ये सर्कल की बाउंड्री जो है, ये पूरी जो बाउंड्री, ये क्या है? ये तो सेंटर है ना। और ये जो पूरी बाउंड्री है बच्चा, हम इसे क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे। और पेरीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? ये जो बाउंड्री है उसका लेंथ, वो पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस एक ही है बच्चे। ठीक है, सेंटर से लेके सर्कल के कोई भी, सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो और सेंटर से लेके सर्कल तक के वो जो पॉइंट है उसे ज्वाइन कर दो, तो इसे हम बच्चे क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ठीक है, और रेडियस का ही डबल, मतलब यहाँ से भी आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे ना, तो ये पूरी ये जो लाइन है ना, इसे हम डायमीटर बोलते हैं, जो सर्कल को इक्वल हाफ में कट करती है। ठीक है बच्चे, तो रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस क्या है, वही दिया हुआ है, बाउंड्री है ना। ये सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, जिसे हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस अपॉन उसका डायमीटर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको पाई मिलेगा। ठीक है, अब देखो डायमीटर इधर डिवीजन में है, यहाँ अगर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो ये सर्कमफ्रेंस ऐसे ही, और यहाँ पे ये डायमीटर डिवीजन में था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो पाई इंटू डायमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर को हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? डी से। ठीक है, तो पाई डी। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया बच्चे? डायमीटर के टर्म्स में पाई डी, या फिर हम उसे 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। कैसे मैम? पाई डी से 2 पाई आर कैसे हो गया? तो सर्कल देखो, सर्कमफ्रेंस सर्कल का ऐसा था ना, पाई डी था, है कि नहीं? तो ये पाई, और डायमीटर क्या रहता है? अभी देखें, ये पूरा डायमीटर है जो कि रेडियस का डबल है ना, तो डायमीटर बच्चा क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ गया? 2 पाई आर, है ना। तो ये 2 पाई आर, तो ये सर्कमफ्रेंस का हमें दूसरा फॉर्मूला मिल गया बेटे। ठीक है, एक था पाई डी, दूसरा 2 पाई आर। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सर्कमफ्रेंस है ना, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस, अब दोनों चीज एक ही होती है। अभी देखिए पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या? पेरीमीटर के लिए भी, सर्कमफ्रेंस के लिए भी पाई डी या फिर 2 पाई आर है। ठीक है बेटे, उसके बाद एरिया। एरिया क्या होता है? ये सर्कल के अंदर जितना भी एनक्लोज्ड ये पूरा सरफेस है, ठीक है बच्चे, हम उसे क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी MCQ स्टार्ट कर लेंगे बेटा हम सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB इक्वल्स टू AC, हमें क्या गिवन है? AB और BC, ये दोनों इक्वल है। एंगल ABC 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है बच्चा? देखो ABC जो बीच में लिखा रहता है ना, उस एंगल की बात होती है, तो ये कितना है? 90 डिग्री। और AC है 14√2। AC कितना है बच्चे? 14√2 सेंटीमीटर में गिवन है। और क्या बोला गया है हमें? ये BPC शेडेड पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो BPC है बच्चा, ये क्या है अपने पास? शेडेड पोर्शन है। हमें बोला गया है ये एक सेमी सर्कुलर, मतलब ये सेमी सर्कल है जो शेडेड पोर्शन है। पाई का वैल्यू हमें गिवन है, क्या यूज करना है? 22/7 यूज करना है। और हमें ये एरिया फाइंड करना है शेडेड पोर्शन का। देखो बच्चे, ये सेमी सर्कल है ना, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, बट ये सेमी है, सर्कल का आधा है, तो अपॉन क्या करेंगे बेटे? 2। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2। बट एरिया ऑफ सर्कल हमें यूज करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला रहता है, राइट? क्या हमें आर पता है? नहीं, आर तो मालूम ही नहीं है। तो देखो, अब ये जो सेमी सर्कल है, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक के ये जो डिस्टेंस है बेटे, ये जो डिस्टेंस है हम इसे क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। और ये पूरा जो है, ये पूरा क्या हो गया फिर? डी हो गया, राइट? अगर मुझे इसका डायमीटर पता चल जाता है, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, है ना। तो फिर मैं यहाँ पे ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड कर सकती हूँ, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम फाइंड कर सकते हैं फिर। ठीक है बेटे, अब कैसे करेंगे? फिर हमें ये BC जो है डायमीटर, वो फाइंड करना पड़ेगा। हमें बोला गया है BC और AB इक्वल है, बट कितना है बताया गया क्या? नहीं। और यहाँ पे ये बोला गया है ये AC 14√2 है। अब देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं? इन ट्राइंगल ABC, है ना,
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है बच्चे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 के सामने क्या होगा बच्चे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दैट इज AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटे BC स्क्वायर। AC हमें पता है राइट, 14√2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है बच्चे, BC फाइंड करना है ना, वही तो डायमीटर हो रहा है अपने सेमी सर्कल के लिए, है ना। तो हमें BC फाइंड करना है और देखो AB और BC कैसा है, इक्वल है, ये उन्होंने हमें बताया हुआ है। तो हम यहाँ पे AB के जगह क्या पुट करेंगे, BC पुट करेंगे। क्यों ऐसे, क्योंकि हमें BC ही तो फाइंड करना है ना, इसीलिए AB की जगह हमने BC पुट किए, क्योंकि AB और BC दोनों इक्वल थे। ठीक है बेटे, ये प्लस BC स्क्वायर। आप रीजन दे दो यहाँ पे क्या, कि AB इक्वल टू क्या था BC, ये हमें गिवन था बच्चे। ठीक है, BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसके लिए भी और इसके लिए भी रहेगा। तो अभी 14 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर आएगा, है ना। 14 का स्क्वायर कितना बेटे 196। अब देखो अगर ऐसा है 14√2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी, मतलब ऐसे आएगा 14 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर इज 196 और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचा 2, ऐसे कुछ आएगा। तो 196 इंटू 2। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके क्या डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पे इधर आकर ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये BC स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इधर का स्क्वायर है इधर आकर रूट, है ना। तो ये अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 196 इज इक्वल टू BC। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना क्या किए हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब 196 का रूट कितना होता है 14, तो हमें BC की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 14। तो हमें ये डायमीटर जो कि BC है ना, तो BC इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 14, यूनिट क्या आएगा बच्चे सेंटीमीटर। बट हमें रेडियस फाइंड करना है, एरिया के लिए रेडियस की जरूरत है राइट, तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर हमें कितना मिला 14 सेंटीमीटर, उसका हाफ 2 1 जा 2 7 जा, तो रेडियस कितना मिला बेटे 7। अब एरिया फाइंड कर सकते हैं ना, तो फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या आएगा बच्चे एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल का आधा है ना सेमी सर्कल, अपॉन 2। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो ये पाई आर कितना है बेटे 7, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, है ना, अपॉन में ये 2, ऐसे ही पाई की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, गिवन है ना 22/7, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 22/7। देखो 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, है ना, 2 11 जा 22। ठीक है, 11 इंटू 7 कितना आ गया बच्चे 77, तो ये 77 यूनिट सेंटीमीटर था, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई ऑप्शन है यहाँ पे ये फर्स्ट वाला। तो अपना आंसर क्या आ गया बच्चा इसके लिए फर्स्ट, है ना, ये जो ए था। ठीक है, जो ए था उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है अपना आंसर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम, क्वेश्चन नंबर 2, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। क्या गिवन है बेटे हमें, डायमीटर गिवन है सर्कल का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ इट इज डबल द पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग सर्कल विल बिकम, बोले कि अगर डायमीटर को हमने क्या किया डबल कर दिए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू नहीं भी यूज करते तो भी आंसर आने वाला है। कैसे, देखो पहले मान लेते जो पेरीमीटर था, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही होता है राइट, तो मैं इसे P1 या फिर C1 बोल देती हूँ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, और अगर डायमीटर की बात की है तो डायमीटर के टर्म्स में क्या होता है यहाँ पे πd, है ना, πd हो जाएगा। ठीक है, तो ये P1 C1, तो डायमीटर क्या मान लेंगे वहाँ पे D1। ठीक है, पेरीमीटर P2, है ना, सर्कमफ्रेंस C2। अगर बोले कि क्या किए यहाँ पे हमने ये जो डायमीटर है उसे डबल कर दिए तो पेरीमीटर क्या होगा वो बताओ, बोले, है ना। तो पहले जो अपना डायमीटर D1 था, है ना, अब वो डायमीटर को क्या कर दिए डबल कर दिए, 2D1 कर दिए, मतलब जो नया वाला डायमीटर है वो क्या हो जाएगा डायमीटर का डबल, ऐसे उन्होंने बोले हुए हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बच्चे, देखो P2 C2 पाई D2, है ना। अब यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस C2 इज इक्वल टू पाई D2, पाई D2, डायमीटर क्या किए, डायमीटर को क्या किए डबल किए, तो मैं D2 की जगह 2D1 पुट कर सकती हूँ राइट, तो यहाँ पे 2D1, है ना।
तो ये 2 आगे लिख लेते हैं, ये क्या आ गया पाई d1, ये 2 ऐसे ही। अब देखो ये पाई d1 क्या है बेटे, ये कहाँ से है पाई d1, देखो c1 की वैल्यू है ना, तो यहाँ पुट कर दे सकते हैं हम लोग ये c1, तो ये c2 इज इक्वल टू क्या आ गया 2c1, c2 बोले तो पेरीमीटर है ना ऑफ सेकेंड, जो सेकेंड सर्कल या फिर न्यू सर्कल था उसके लिए, ठीक है 2 टाइम्स ऑफ p1। तो क्या हो रहा है ये डबल हो रहा है ना, तो कोई ऑप्शन है अपने पास, ये डबल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं तो अपना पेरीमीटर भी डबल हो जाता, तो ये जो बी वाला है उसके लिए अपना आंसर है सेकेंड ऑप्शन डबल, ठीक है। आप चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम, इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, ठीक है ओ ए बी सी ये क्या है स्क्वायर है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर का साइड कितना है बच्चे 14 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं राइट, तो ये सब कितना आ गया अपने पास 14 सेंटीमीटर, टेकिंग पाई इक्वल टू 22/7, तो हमें पाई क्या कंसिडर करना है 22/7 है ना, साइड कितना है स्क्वायर का 14 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखोगे तो देखो ये क्या हो गया एक सेक्टर हो गया ना, कैसे मैम कैसे सेक्टर हो गया, या फिर देखो आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे से गोल बना लेंगे तो एक पूरा सर्कल है ना। अब ये देखो ये बड़ा सा सर्कल है ना, और इसके 4 हिस्से बना दिए, तो इसके 4 क्वाड्रेंट हो गए राइट। अब देखो ये जो है ये मान लो इसका 14 सेंटीमीटर रेडियस है ना, 14 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये भी 14, ये भी 14, और ये वाला हिस्सा तो देखो इससे उठा के यहाँ रखे ना, ऐसे ही कुछ यही वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये 14 14, देखो ये 14 14, और ये वाला कर्व रीजन, तो आप इसको 2 तरीके से इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। पहले तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, ये शेडेड पोर्शन किसके अंदर है स्क्वायर के अंदर है ना बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ये जो सर्कल है अपॉन कितना इसका 4th पार्ट ना, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ पे बनाया हुआ है राइट, ये ठीक है, ऐसे ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है उसमें से माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। आपको कैसे पता मैम कि ये सेक्टर है, बच्चा जब भी सेक्टर रहता है ना तो ये 2 साइड इक्वल होते हैं, तो देखो ये 14 है और ये भी 14 है कि नहीं, तो ये क्या हो गया बच्चे ये क्या हो गया सेक्टर। देखो ऐसा अगर मान लो ये पूरा केक है तो उसमें से एक पार्ट कट करके निकाले ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमें पता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा राइट। तो मैम हमें थीटा कैसे पता चलेगा, पता है ना बच्चे स्क्वायर के सभी एंगल कितने होते हैं 90, तो ये थीटा कितना हो गया अपने पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर ये एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या ये जो सर्कल का ये चौथा हिस्सा 4th क्वाड्रेंट, मतलब एक क्वाड्रेंट वाला पार्ट है ना ये, तो सर्कल का अपॉन क्या करेंगे 4 डिवाइड कर देंगे तो भी आपको वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं वही आता है क्या, दोनों तरीके से आंसर फाइंड कर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है 4, अब साइड कितना है 14 है ना, 14 हमें गिवन है राइट साइड, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई कितना 22/7 ऐसे लेना है बोला गया है ना। अब रेडियस कितना है देखो ये पूरा सर्कल होता है ना, तो ये सेंटर से लेके ये और ये क्या हो गया रेडियस मतलब 14, ठीक है। तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 अपॉन कितना बेटे 4, ठीक है बच्चे, तो इतना आ गया। अब 14 का स्क्वायर कितना 196 माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 है ना, अब ये 2 1 जा 2 2 7 जा 14 और ये 7 और 7 कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचा 14 इंटू 11 कितना बच गया, तो ये 14 इंटू 11 1 4 जा 4 1 1 जा 1 1 4 जा 4 1 1 जा 4 है ना, तो 1 1 जा 1, तो ये 5 154, तो 196 माइनस 154
ठीक है। तो 196 154 माइनस करेंगे तो ये 2, यहाँ 4 बचा, 42। कोई ऑप्शन है क्या? ये थर्ड वाला। तो अपना आंसर कितना आ गया बच्चे? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन यहाँ पे इधर इधर जगह नहीं है ना, उधर वो पार्ट लिखना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू कितना? 42। 196 क्यों लिख रहे हो मैम? ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये वाला ऑप्शन। चलो इससे भी देख लेते हैं वही आंसर आता है क्या। आपको बस एक मेथड बता रही हूँ और कुछ नहीं। साइड का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। थीटा कितना था? 90 डिग्री अपॉन कितना? 360 है ना, थीटा 90 है ना। स्क्वायर के सभी एंगल कितने होते हैं? 90। ठीक है, इंटू पाई कितना यूज करना था? 22/7 इंटू आर। आर कितना है बेटे? 14। तो 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, राइट। अभी ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ इक्वल टू लिखे मैं, इसमें तो माइनस था, है ना, जल्दी जल्दी में। ठीक है, अब 9 1 जा 9 बेटे, 9 4 जा 36, है ना। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, है कि नहीं। तो अब कितना बच गया यहाँ पे? ये 14 का स्क्वायर है ना, 196 माइनस 11 इंटू 7 2 जा 14, वही आया ना 11 इंटू 14। अभी सॉल्व किए थे 154 होता है, और ये 196 माइनस 154 इज 42। यूनिट क्या आएगा बच्चे? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दोनों मेथड से वही आ रहा है। तो एक तो आप क्या कर सकते हो बेटे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या? एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 4। दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या? एरिया ऑफ, ये क्या बनता है बेटे, अगर दो साइड इक्वल रहे ऐसे कुछ, तो ये क्या है? सेक्टर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अपना जो सी है एमसीक्यू सी वाला, उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड, क्या गिवन है? रेडियस जो है अपना बच्चे उसे डबल कर दिए है ना, तो मतलब R2 कितना? 2 टाइम्स ऑफ R1। जो पहले रेडियस था R1 कंसिडर करते हैं, न्यू रेडियस R2, जो R2 है उसे डबल कर दिया, इसलिए 2 टाइम R1। ठीक है, देन इट्स एरिया विल बी, एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा? तो जो पहला वाला एरिया था A1 पाई R1 स्क्वायर आएगा, राइट, है कि नहीं। अब हमने क्या किया? रेडियस को डबल किए, तो जो A2 है वो क्या आएगा? पाई R2 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे पाई R2 के वैल्यू कितना बोले? 2 टाइम्स R1 ना, डबल किए ना उसे, तो 2 टाइम्स ऑफ R1 यहाँ पुट कर देंगे। तो ये पाई, ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी है, तो 2 का स्क्वायर बेटे 4, और यहाँ पे ये R1 का स्क्वायर, 4 को आगे लिख लो, यहाँ पे पाई R1 का स्क्वायर, है ना। तो ये A2 कितना आ गया? 4 टाइम्स ऑफ पाई R1 स्क्वायर, और पाई R1 स्क्वायर क्या है? फ्रॉम 1, A1 है ना बेटे, तो पुट कर देंगे A1। तो एरिया क्या हो जाता है? 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, कोई ऑप्शन है यहाँ पे? ये थर्ड वाला। ठीक है, तो ये डी के लिए फोर्थ वाला ऑप्शन, एरिया विल बी 4 टाइम्स। आप चाहिए तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। रेडिया ऑफ 2 सर्कल ऑफ 14 सेंटीमीटर है 28 सेंटीमीटर। बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर, और छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना बच्चे? 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और पाई भी गिवन है। ठीक है, तो हमें R1 28 सेंटीमीटर गिवन है, कंसिडर करते हैं। R2 14 सेंटीमीटर गिवन है, और पाई गिवन है 22/7। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, ऐसे बोला गया है। कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equal to area of bigger circle minus area of smaller circle। ठीक है बच्चे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल पाई R1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई R2 स्क्वायर, दोनों में कॉमन पाई है, बाहर ले लेंगे, है ना। तो अंदर क्या बच जाएगा बेटे? R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, है ना। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं हम लोग। R1 कितना है? 28, तो ये 28 स्क्वायर माइनस R2 कितना था बेटे? 14, है ना, दूसरा रेडियस 14, तो 14 स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू कितना था? 22/7, वो भी पुट कर लेते हैं हम लोग, 22/7। आगे बेटे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट? क्या है वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है बच्चे ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी है ना, तो ये इज इक्वल टू 22/7। ए प्लस बी 28 प्लस 14 है ना, 28 प्लस 14, और ए माइनस बी 28 माइनस 14, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज किया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है बच्चे। तो ये 22/7, 28 प्लस 14 42, 28 माइनस 14 14 ही होगा, राइट? अब देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन में है ना, 22/7 इंटू 42 इंटू 14, 2 1 2, 7 1 7, 7 2 14 है ना। अब ये 22 इंटू 2 कितना बचा? 44 इंटू 42, तो 44 इंटू 42, 4 2 8 है ना, फिर 8 16 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17, यहाँ पर 8, 14 का 4 कैरी आया 1 8 1, तो 1848 मिला हमें, कोई ऑप्शन है, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट वाला, ठीक है बच्चे। तो इसके लिए ई का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1848, और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। बेटा हमें डायमीटर क्या गिवन है? गिवन है diameter is equal to, let diameter be d, ऐसे let diameter of a circle be d, ऐसे कंसिडर करो, is equal to 28 सेंटीमीटर हमें गिवन है। फाइंड इट सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, एरिया का फॉर्मूला πr², रेडियस तो हमें चाहिए है ना, तो रेडियस क्या होता है बच्चे? डायमीटर का हाफ, ठीक है, सोल्यूशन वाला पार्ट। तो रेडियस डायमीटर का हाफ, डायमीटर इज 28/2, 2 1 2, 2 4 8 है ना, तो कितना आ गया बच्चे? 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमें मिल गया। अब क्या बोला गया है? फर्स्ट सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चे? πd या फिर 2πr है ना, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, इंटू आर कितना है बच्चे? 14, 7 1 7, 7 2 14, 2 2 4, 4 इंटू 22 कितना बच्चे? 88, और यूनिट क्या आएगा? ये सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें कितना मिला? 88 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज πr², पाई कितना बच्चा? 22/7, इंटू रेडियस कितना? 14, राइट, तो 14 का स्क्वायर 22/7, 14 का स्क्वायर हम 14 इंटू 14 लिख सकते हैं ना, 7 1 7, 7 2 14, राइट, 22 इंटू 2 इंटू 14 28, 22 इंटू 28 फाइंड करेंगे, 8 2 16 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 8 2 16 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5 है ना, ये 6, यहाँ 11 कैरी 1 6 1 6, ठीक है बच्चे। और यूनिट क्या आएगा? एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस तो लेंथ ही होता है, स्क्वायर क्यों आएगा? एरिया का यूनिट दे दिए, यहाँ क्या आएगा बच्चे? सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 3, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 308 मीटर। बेटा हमें गिवन क्या है यहाँ पर? आपने लिखना है लेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बी सी, रेडियस बी आर, डायमीटर बी डी है ना, वो सभी आपने लेट करना है। देन उसके बाद आप गिवन लिखोगे। गिवन सर्कमफ्रेंस हमें कितना गिवन है बच्चे? 308 मीटर। फाइंड इट्स रेडियस एंड एरिया। रेडियस और एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। रेडियस, अब सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है ना, उसी के हेल्प से हम रेडियस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो 2πr है ना, यहाँ पे 308 पुट करेंगे इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू क्या है बच्चा? 22/7 है ना, ये 22/7। रेडियस हमें पता है क्या? नहीं, वही फाइंड करना है मैम। तो रेडियस यहीं पर जो इधर डिवीजन में है, यहाँ आकर क्या होगा बेटे? मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 7, यहाँ पे ये 2 ऊपर है, 22 भी ऊपर है ना, जो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ का डिवाइड होगा। देन 2 1 2 है ना, 2 1 2, 1 कैरी, 2 5 10, और ये 2 4 8, ठीक है बच्चे। 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 1 कैरी, 2 7 14, 11 1 11, 11 7 77, तो क्या बचा? 7 इंटू 7 बचा, राइट।
7 7 जा कितना 49, तो रेडियस हमें कितना मिल गया बेटे 49। यूनिट क्या आएगा, मीटर में था ना, तो ये भी मीटर। रेडियस हमें मिला 49 मीटर। ये फर्स्ट था, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, हमें एरिया फाइंड करना है। तो वी नो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 है ना। रेडियस, रेडियस का वैल्यू कितना था बच्चा 49, 49 स्क्वायर 22/7 इंटू 49 स्क्वायर, दैट इज 49 इंटू 49 है ना। 7 1 जा 7 7 7 जा 49, राइट। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 इंटू 7 7 2 जा 14 कैरी 1 7 2 जा 14 कैरी 1 किए थे, राइट। तो ये 14 प्लस 1 15 154 इंटू क्या बचा बच्चा 49, तो इंटू 49 कर लेंगे यहाँ पर। एंड 9 4 जा 36 कैरी 3, ठीक है। 9 5 जा 45 45 प्लस 3 48 कैरी 4, 9 1 जा 9 प्लस 4 कितना बचा 13, ठीक है। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 5 जा 20 प्लस 1 21 है ना, कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, तो ये यहाँ 6, ये 14 का 4 कैरी 1 है ना, यहाँ पर 5 और ये 7 7 5 4 6 7 5 4 6। यूनिट क्या आएगा बच्चा, हमें मीटर में गिवन था ना सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पर क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर मीटर, राइट। एरिया इज इक्वल टू 7546 स्क्वायर मीटर। आपने एंड में लिखना है therefore the radius of a circle is 49 मीटर and the area of a circle is 7546 स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चे, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 116 है ना। जो गिवन है बच्चा यहाँ पे हम लिख लेंगे जो भी हमें गिवन है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस, अब आपने पहले लिखना है लेट द सर्कमफ्रेंस बी सी, डायमीटर बी डी एंड रेडियस बी आर फॉर सर्कल, ठीक है, वो लिख लेना। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर गिवन है मैम, है कि नहीं। सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर इज मतलब इक्वल टू कितना 116 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड इट्स रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है, राइट। कितना होता है 2 पाई आर और डायमीटर क्या होता है 2r। रेडियस फाइंड करना है ना, इसीलिए सभी को रेडियस के फॉर्म में ही पुट किए फॉर्मूले को, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस हमने पुट किए 2 पाई आर और डायमीटर 2r पुट किए उसके फॉर्मूले से, ठीक है बच्चे। इज इक्वल टू 116 सेंटीमीटर। आगे दोनों में कॉमन 2r है, उसे बाहर ले लेंगे 2r को। क्या बचा यहाँ से पाई, यहाँ तो कुछ नहीं बचा मतलब 1 इज इक्वल टू 116 2r। पाई कितना होता है 22/7, राइट, प्लस 1 इज इक्वल टू 116 2r। आर तो हमें फाइंड करना है ना। अब देखो क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें इक्वल डिनोमिनेटर्स बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। देखो 7 7 कैंसिल 1 ही हो रहा है ना, बस डिनोमिनेटर एक जैसा चाहिए था, इसीलिए 7 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी किए, ठीक है बेटे। अब यहाँ 2r, ये डिनोमिनेटर एक जैसा है तो एक बार लिखेंगे ऊपर 22 प्लस 7 ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 116 22 प्लस 7 इज 29/7 ब्रैकेट में तब मल्टीप्लीकेशन और ये 2r इज इक्वल टू 116। r हमें फाइंड करना है, उसे अकेला यहीं पर रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को वो साइड भेज देंगे बेटे, ठीक है। तो r इज इक्वल्स टू यहाँ पे 116 इंटू 7 डिवीजन में है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लिकेशन में 2 और 29 ये नीचे आकर डिवाइड होगा बेटे। यहाँ पर 2 1 जा 2 2 5 जा 10 1 कैरी 2 8 जा 16, ठीक है बच्चे। 58 इंटू 7/29 ऐसे गिवन है। 29 2 जा 58 होता है, राइट। तो देखो 29 9 2 जा 18 ना, ऐसे पता चला। तो ये 9 2 जा 18 कैरी 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो ये 1 सा और यहाँ पे ये 2 सा, ठीक है। और क्या बचा बेटे 7 इंटू 2 है ना, तो ये 2 इंटू 7 कितना आ गया 14। तो रेडियस हमें कितना मिला बच्चे 14। यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा मैम, ठीक है। Therefore the radius of a circle is 14 सेंटीमीटर, ऐसे आप लिख लो। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटा हम।
द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। बेटा दो सर्कल के रेडियस हमें गिवन है, ठीक है, तो लेट द रेडियस बी r1 एंड r2, ठीक है, दोनों सर्कल के लिए। फॉर सर्कल 1 लेट द रेडियस बी r1 एंड फॉर सर्कल 2 रेडियस बी r2, ऐसे हम लिख लेंगे बच्चे। अब रेडियस 1 हमें कितना गिवन है बच्चा, 25 सेंटीमीटर है मैम, और रेडियस 2 कितना गिवन है, 18 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें ऐसे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जो कि r3 है, हैज़ इट्स सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, ठीक है। तो आप पूरा लेट कैसे लिखना है वो तो पता है ना। फॉर सर्कल 1 लेट circumference, radius, diameter and area B, circumference पहले C1, radius R1, diameter D1 and area A1 respectively। ये सर्कल 1 के लिए हुआ, ठीक है। ऐसे ही आप सभी चीज़ें सर्कल 2 के लिए भी कंसिडर करोगे और ऐसे ही सब कुछ सर्कल 3 के लिए भी, ठीक है। तो ये सर्कल 2 के लिए भी आपने कंसिडर करना है। इसके लिए टाइम चला जाता है ना, इसीलिए ये C1 R1 D1 A1 था ना, एरिया 1 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे भी रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे C2 R2 D2 है ना, और यहाँ पे एरिया A2, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस C3, रेडियस R3, डायमीटर D3 और एरिया A3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे फॉर सर्कल 1 था, ये फॉर सर्कल 2 और यहाँ पे फॉर सर्कल 3, ऐसे हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब जो गिवन है वो लिख लेंगे, ठीक है। ये तो लेट था अपना, आगे हमें गिवन भी तो है। गिवन क्या है बच्चे, 25 सेंटीमीटर रेडियस R1 और R2 गिवन है बच्चे 18 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, R3 फाइंड करना है मैम, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये थर्ड वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, विच हैज़ इट्स सर्कमफ्रेंस मतलब C3 इक्वल टू द सम मतलब बेटा प्लस सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अदर टू सर्कल। ये दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब C1 प्लस C2, ऐसे कुछ हमें गिवन है, ठीक है बच्चे। अभी हमें फॉर्मूला पता है ना सर्कमफ्रेंस का, पुट कर देंगे। और रेडियस के टर्म, ये रेडियस गिवन है ना, इसलिए रेडियस के टर्म्स में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें दो फॉर्मूले पता है सर्कमफ्रेंस के, पाई डी और एक है 2πr। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करने बोला है और रेडियस ही गिवन है इसीलिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, तो 2πr प्लस 2πr, सर्कमफ्रेंस 2 के लिए R2, सर्कमफ्रेंस 1 सर्कल 1 के सर्कमफ्रेंस के लिए R1 और इसके लिए R3, सभी में कॉमन 2π है, तो 2πr3। देखो यहाँ पे 2π बाहर ले लेंगे, दोनों में से क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बचेगा। 2π से 2π कैंसिल, कैसे, देखो 2π इधर मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ का डिवाइड होगा तभी भी तो कैंसिल होगा, इसलिए यहीं पर हमने कैंसिल किए। R3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, R1 प्लस R, ठीक है बेटे। अब R3 फाइंड करना है ना, R1 कितना है 25 है मैम, R2 इज 18 है ना, 25 प्लस 18, 13 कैरी 1 कितना 43, ठीक है। तो बच्चे हमें R3 कितना मिला 43, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर, आसान था ना। चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 48 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। क्या गिवन है बच्चे, गिवन दो सर्कल के रेडियस हमें गिवन है, R1 48 सेंटीमीटर, बच्चा दूसरा रेडियस कितना गिवन है R2 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल
विच हैज इट सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द गिवन टू सर्कल। बच्चे हमें एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एक थर्ड सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ये जो दो सर्कल के रेडियस है, इसके अलावा एक थर्ड सर्कल का एरिया फाइंड करना है जिसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ गिवन टू सर्कल। मतलब जो थर्ड सर्कल का बेटे जो सर्कमफ्रेंस है इज इक्वल टू डिफरेंस मतलब माइनस ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ गिवन टू सर्कल। जो दो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस मतलब C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 ही क्यों, C2 माइनस C1 क्यों नहीं मैम? क्योंकि बच्चा बड़ा वाला रेडियस का बड़ा वाला सर्कमफ्रेंस रहेगा, राइट। C1 इक्वल टू क्या आएगा, फॉर्मूला इज 2 पाई R1, राइट। अगर रेडियस यहाँ पे 48 है तो सर्कमफ्रेंस भी बड़ा रहेगा, है ना। और जो सर्कमफ्रेंस C2 है वो क्या होगा बेटे, 2 पाई R2। तो इसका रेडियस कितना है 13, तो उसका सर्कमफ्रेंस भी छोटा होगा। इसीलिए जब भी डिफरेंस बोला जाता है तो बड़ा सर्कमफ्रेंस माइनस छोटा, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, हमेशा ऐसे रहता है बच्चे, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, सर्कमफ्रेंस का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे। इसके हेल्प से हमने पहले क्या रेडियस फाइंड करना है R3, और जब हमें R3 मिल जाएगा तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल फाइंड करना है, ठीक है बेटा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो C3 सर्कमफ्रेंस वैल्यू पुट कर लेते फॉर्मूला का क्या, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई R, थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इसीलिए R3 रेडियस उसका, यहाँ पे 2 पाई R1 माइनस क्या आएगा बेटे 2 पाई R2, ठीक है। सभी में कॉमन 2 पाई है, राइट, तो दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा R1 माइनस R2 बचेगा मैम, है ना। तो ये 2 पाई R3, 2 पाई से 2 पाई बेटे कैंसिल हो जाएगा, राइट। 2 पाई इधर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ का डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा, बचा क्या R3 बच गया, यहाँ पर R1 माइनस R2। R1 कितना है 48 हमें गिवन है, माइनस 13, है ना। ये दोनों वैल्यू हमें क्या गिवन थी ना। 48 माइनस 13 कितना होता है बच्चे 35, राइट। तो हमें R3 कितना मिल गया बेटे 35, राइट। अब हमें क्या बोला गया है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, थर्ड सर्कल तो रेडियस R3 है ना। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या बेटे 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना मिला हमें 35। 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35 लिख सकते हैं, राइट। तो आप पहले ऐसे लिख लो 35 का स्क्वायर, देन 35 इंटू 35 लिखो, ठीक है। 35 था वैल्यू पुट के रेडियस की, इसका स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे कि हमें R3 मिला था 35, ठीक है बच्चा। 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 1 सा 7, 7 5 सा 35, ठीक है बच्चे। तो ये 22 इंटू 5 है ना, तो ये 22 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11 है ना। तो 22 इंटू 5 इंटू 35, तो ये 110 इंटू 35, ठीक है, इंटू 35 करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 5, यहाँ पे 8, यहाँ 385, और बेटे ये 0 था ना, तो ये 0 लगाए तो यहाँ पे भी 0, ठीक है बच्चे। तो हमें एरिया मिल गया, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल जो हमें पूछा गया था। सब वैल्यू किस में थी सेंटीमीटर में, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो आपने लिखना है therefore the area of the required circle is 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम। Question number 7. The diameter of the two circles are 32 centimeter and 24 centimeter. Find the radius of the circle having its area equal to sum of the areas of given two circle. बच्चा यहाँ पे कितने सर्कल की बात हो गई है, 3 सर्कल की बात हुई, ठीक है। पहले 2 सर्कल के लिए हमें डायमीटर गिवन है ना। तो फॉर फर्स्ट सर्कल, फॉर सर्कल 1 ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर सर्कल 1 डायमीटर कितना गिवन है बेटे, D1 कंसिडर करेंगे 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके लिए रेडियस 1 क्या आएगा, डायमीटर का हाफ होता है, राइट। तो ये 32/2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, तो ये मिला 16 सेंटीमीटर, रेडियस 1 मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे फॉर सर्कल 2, हमें डायमीटर कितना गिवन है बेटे D2 24 सेंटीमीटर गिवन है मैम। तो बेटा यहाँ पे R2 क्या मिलेगा D2/2, तो ये 24/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये मिल गया रेडियस 2, ठीक है बच्चे। आगे फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग इट एरिया,
हमें एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया का बात हुआ है, एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ गिवन टू सर्कल। ठीक है, जो थर्ड सर्कल है इसका एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया, सम मतलब बेटा प्लस, कौन से दो एरिया की बात की गई है, पहले दो सर्कल की, मतलब A1 प्लस A2 की बात की गई। तो A3 क्या है बच्चे, A1 प्लस A2। ठीक है, डाउट है यहाँ तक के? देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, ये एक पहला सर्कल और यहाँ पे ये दूसरा सर्कल, जो अपना थर्ड सर्कल है बड़ा वाला। ठीक है, ये दोनों को एरिया, दोनों का एरिया मिलाकर है। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो थर्ड सर्कल है क्या बोला गया है, ये पहले मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, दोनों को मिलाए तो हमें ये थर्ड सर्कल का एरिया मिलेगा। तो A1 क्या हो जाएगा, A3, थर्ड सर्कल ना, तो A3 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, ऐसे बोला गया है बच्चे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर। थर्ड सर्कल के लिए रेडियस R3 है ना, इसके लिए रेडियस मान लेंगे हम R3, इसके लिए रेडियस R2, इसके लिए रेडियस यहाँ से यहाँ तक R1। ठीक है, तो ये R1 और ये R2। ठीक है बच्चे, R1 हमें पता है ना 16 और R2 कितना है 12, पुट कर देंगे। पहले तो सब में कॉमन पाई है, तो ये पाई को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पाई R3 स्क्वायर था, राइट, पाई से पाई क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया है ना, तो R3 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 कितना है 16, तो यहाँ 16 का स्क्वायर, R2 कितना आया था बच्चा अपने पास 12 था, तो यहाँ 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 256 प्लस 12 का स्क्वायर कितना 144, इन दोनों को ऐड करेंगे 256 144, ये 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, कितना आ गया बच्चा 400। तो यहाँ 400 R3 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आ गया तो बच्चे क्या होगा रूट 400, या फिर यहाँ लिख लो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना, अच्छे से लिखना बच्चे, ठीक है। तो ये R3 400 बाहर आके क्या 20 है ना, तो यूनिट क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे सभी सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर R3, यही फाइंड करना था बच्चे। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बोला गया था, तो R3 क्या है 20 सेंटीमीटर, तो आपने लिख लेना स्टेटमेंट के फॉर्म में, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल है 20 सेंटीमीटर। चाहिए तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटा हम, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 मीटर। हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 5 मीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज 49 टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक ऐसे सर्कल पहले लिख लेते हैं फॉर सर्कल 2 और यहाँ पे फॉर सर्कल 1। ठीक है, हमें सर्कल 1 के लिए रेडियस गिवन है बेटा R1 5 मीटर, और हमें बोला गया है जो सेकेंड वाला सर्कल है ना सर्कल 2, उसका सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, और हमें उसका एरिया का रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है, जो एरिया 2 है इज, देखो एरिया इज 49 टाइम्स है ना, 49 टाइम्स द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। गिवन सर्कल को हमने फर्स्ट सर्कल 1 माने थे, तो उसका एरिया 1। ठीक है बच्चे, तो क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सर्कल इज 49 टाइम द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल। 49 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन एरिया ऑफ द गिवन सर्कल A1। ठीक है बेटे, अब एरिया का फॉर्मूला पुट कर देते, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर, एरिया 2 इसीलिए रेडियस यहाँ पे 2, एरिया 1 फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस यहाँ पे 1। हम बोल देंगे ना यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या पुट किया हमने, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, R1 कितना है बच्चे 5 गिवन है ना, तो ये 5 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, और ये R2 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन। ठीक है, स्क्वायर रूट अच्छे से लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, आप शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बेटे, अब ये स्क्वायर इधर गया तो रूट। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 49 इंटू 25। इसके बाद आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, ये नहीं भी लिखे तो चलता है बच्चा। ठीक है, 49 का रूट क्या होगा 7,
25 का क्या होगा बेटे 5, तो R2 मिला हमें 7 5 सा 35। यूनिट क्या आएगा, मीटर में गिवन था तो ये भी मीटर, तो R2 हमें मिल गया बेटे 35 मीटर। ठीक है बच्चा, अब हमें तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था राइट, मतलब C2 सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई r है ना, तो ये C2 है तो यहाँ पे R2, 2 इंटू पाई कितना 22.7 होता है मैम, R2 कितना है बच्चे 35 राइट, 7 1 7 7 5 35। ठीक है, तब ये कितना 2 इंटू 22 इंटू क्या बच गया यहाँ पे 5 राइट, 2 इंटू 22 44 इंटू 5 है ना, 5 4 20, ये 220 आ गया राइट, तो 220 C2। यूनिट क्या आएगा बच्चे, सर्कमफ्रेंस है तो मीटर है ना, क्योंकि वो क्या होता है सर्कल जो है इसका बाउंड्री का लेंथ ना बेटे, तो वो मीटर। ठीक है बेटे, तो आप लिख लो therefore the circumference of the required circle is 220 मीटर। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। A circle of largest area is cut from a rectangular piece of cardboard। हमें एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड गिवन है बेटे, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर पीस का कार्डबोर्ड हमें गिवन है। क्या बोला गया है, इसमें से हमें सर्कल कट करना है लार्जेस्ट एरिया वाला। देखो अगर ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे भी बना लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है। अब बेटा हम लोग ऐसा वाला सर्कल कट कर सकते हैं है ना, लार्जेस्ट एरिया वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक के इसका डायमीटर ये। बट अगर आप इसी में ऐसे देखते हो, अगर मैं ऐसे छोटा साइज का भी बना देती तो भी ऐसा वाला सर्कल बना सकते क्या हम, मतलब ऐसे टच होते हुए, ये तो सर्कल नहीं हो जाएगा राइट, इलिप्स हो जाएगा, इलिप्टिकल बन रहा है ना, ये इलिप्स हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड गिवन है और हमें क्या करना है, उसमें से एक सर्कल लार्जेस्ट एरिया वाला कट करना है, तो आप ये साइड और ये साइड को टच करते हुए एक सर्कल बना सकते हो और ये लार्जेस्ट एरिया वाला सर्कल बाहर निकलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लार्जेस्ट डायमीटर क्या रहता है, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो ये सबसे बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक के डायमीटर हम ले रहे हैं। ठीक है बेटा, बट ऐसा तो नहीं कट कर सकते ना ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, तो इसीलिए ये वाला केस हम कंसिडर करेंगे। तो अभी हमने क्या बोला गया है यहाँ पर, क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। A circle of largest area is cut from a rectangular piece of cardboard। ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड था, इसमें से एक सर्कल हमने लार्जेस्ट एरिया वाला कट किया, और ये जो कार्डबोर्ड का डायमेंशन है बेटा वो हमें क्या गिवन है 55 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल कट एंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। किसका रेशियो फाइंड करना है बेटे हमें, एरिया ऑफ सर्कल कट अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। ठीक है बेटे, हमें इसका रेशियो मतलब ये अपॉन ये है ना, ऐसे ही बोला गया है, यही फाइंड करने बोला गया है। देखो क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कट है ना एंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ सर्कल कट अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। एरिया ऑफ सर्कल कट, एरिया ऑफ सर्कल आसानी से निकालोगे आप, एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड कैसे बताओगे, ये कार्डबोर्ड में से सर्कल कट करके निकाले, तो ये बचा हुआ देखो, ये जो शेडेड पोर्शन मैं ऐसे बताती हूँ रेड से, तो रिमेनिंग वाला पोर्शन इतना बच जाएगा ना, ये शेडेड वाला, ये जो रेड से हमने बनाया ये इतना बच जाएगा राइट, तो हमें वो बताना है, एरिया ऑफ सर्कल ऊपर और नीचे एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, उसका रेशियो बताना। ठीक है बच्चे, तो पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल कट निकाल देंगे, फिर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालेंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ सर्कल राइट। चलो फाइंड कर लेते हैं, पहले लिख लेंगे फॉर कार्डबोर्ड, फॉर रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लेंथ इज इक्वल टू कितना है बच्चे 55 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमें गिवन 42 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया ऑफ कार्डबोर्ड है ना, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज इक्वल टू क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना 55 इंटू 42 है ना,
तो 55 इंटू 42, 2 5 are 10, कैरी 1, 2 5 are 10, प्लस 1 11, 4 5 are 20, कैरी 2, 4 5 are 20, प्लस 2 22, 0 यहाँ पे 1, इधर 3, तो 2 3 1 0, 2 3 1 0। यूनिट क्या आएगा बच्चा? सेंटीमीटर गिवन था, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड मिल गया, इसे हम 1 बोल देंगे। अब एक कार्डबोर्ड था, दूसरा सर्कल, ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे एरिया ऑफ सर्कल कट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये पाई आर स्क्वायर, क्या हमें रेडियस गिवन था अलग से? नहीं, फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चा ये देखो, डायमीटर हमें पता है ना, लार्जेस्ट एरिया का सर्कल कट करना है, राइट। तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या है? अगर ये 42 है तो ये भी कितना होगा? 42 होगा मैम। तो बच्चा डायमीटर हमें कितना गिवन है? 42। तो हम ऐसे कंसिडर करते हैं, डायमीटर फॉर लार्जेस्ट एरिया ऑफ सर्कल टू बी कट, है ना। सर्कल हमें कट करना है ना उससे, तो इसीलिए डायमीटर इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे हम? ब्रेथ के बराबर डायमीटर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, है ना, तभी वो सर्क्यूलर रहेगा। अगर ऐसा लेते तो वो क्या हो जाता? इलिप्स हो जाता, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू ब्रेथ कितना है? 42, है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, तो रेडियस इज इक्वल टू 42 अपॉन 2, 2 1 जा 2, है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो रेडियस कितना आएगा बेटे? 21। यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर में गिवन था, तो सेंटीमीटर में, ठीक है। ये रीजन आप यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है बेटे। तो रेडियस 21 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 21 का स्क्वायर। तो ये 22 अपॉन 7, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21, है ना। 7 1 तो 7, 7 3 जा 21, ठीक है। 3 इंटू 22 इतना 66 इंटू 21, ठीक है। 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 6 जा 12, प्लस 1 13, है ना। तो ये 6 8 3 1 3 8 6, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1386। यूनिट क्या आएगा बच्चे? एरिया है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ सर्कल कट इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे 2 बोल दो, तो ठीक है। आगे अब एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड या रिमेनिंग पोर्शन चाहिए था, है ना। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ सर्कल, राइट। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड कितना था? 2310 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1386, है ना। कहाँ से पुट किए हमने? फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से पुट किए। अब ये 2310 और 1386 सब ट्रैक करेंगे, 0 से 6 नहीं जाता, बोरो करना है तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 0 से 8 नहीं जाता, अगेन बोरो करेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, 2 में से 3 नहीं जाता है, अगेन बोरो करेंगे, ये 12, यहाँ 1 बचेगा, 12 में से 3 गया तो बेटे 9, और ये तो 0, तो 924 मिल गया हमें। यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया था, राइट। अब हमें इसके बाद क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल कट अपॉन एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, इसका रेशियो, राइट। तो एरिया ऑफ सर्कल कट क्या था? एरिया ऑफ सर्कल कट 1386, है ना, इसे हम 3 बोल देंगे, एंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज 924, है ना। कहाँ से पुट किया हमने? फ्रॉम 2 एंड 3। अब ये 1386 और 924 इसे सॉल्व करेंगे। 1386 अपॉन 924, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, है ना, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 6 जा 12, और ये 2 2 जा 4, राइट। 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 9 जा 18, है ना, और ये 2 3 जा 6, राइट। ये 3 के टेबल से जाएगा बेटे, 3 2 जा 6,
3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यहाँ 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, राइट। देखो ये 11 के टेबल से जाता है ना, 11 4 ज़ा 44, पहले ये जाता है क्या पर, जाता है, तो 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा बोल रही, बताओ, है ना, 11 1 ज़ा 11, 4 कैरी बच्चे, 11 4 ज़ा 44, राइट। यहाँ पे 11 2 ज़ा 22, 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11, देन देखो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो कितना बचा 3 ऊपर और नीचे 2, 3:2, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर भी करके बता दूँ क्या आपको सॉल्व, देखो 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और ये 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18 और ये 2 3 ज़ा 6, 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, है ना, यहाँ पे ये 4 था ना, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 11 के टेबल से जाएगा, 11 1 ज़ा 11 और 4 कैरी, 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22, 1 कैरी, 11 1 ज़ा 11, 7 3 ज़ा 21 और ये 7 2 ज़ा 14, तो कितना बचा, ऊपर 3 नीचे 2, देयरफॉर रेशो कितना आ गया बेटे 3:2, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करने बोला था, है ना, देयरफॉर फाइंड द रेशियो बोला था ना, देयरफॉर द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सर्कल कट एंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड इज 3:2, ऐसे आपने स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे बेटे हम, क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग फिगर शोज अ स्क्वायर कार्डबोर्ड ABCD ऑफ साइड 28, बेटा ये जो स्क्वायर कार्डबोर्ड है, स्क्वायर, इसका साइड कितना है 28 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो ये भी 28 होगा, है ना, और सभी साइड ये भी 28 सेंटीमीटर और ये भी 28 सेंटीमीटर, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, राइट। 4 आइडेंटिकल सर्कल ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइजेस आर कट फ्रॉम द कार्डबोर्ड, 4 आइडेंटिकल सर्कल हमने इस कार्डबोर्ड में से कट किए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, तो हमें ये जो रिमेनिंग कार्डबोर्ड है बेटा उसका एरिया हमें फाइंड करना है ना, ये जो रिमेनिंग कार्डबोर्ड कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड स्क्वायर कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड, ठीक है, तो लिख लेंगे फॉर स्क्वायर कार्डबोर्ड, ठीक है, इसका पहले एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें साइड गिवन है ना, तो साइड जो गिवन है वो लिख लेते हैं, साइड इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, है ना, तो साइड इज 28, तो यहाँ 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चे, 28 इंटू 28, 8 8 ज़ा 64, है ना, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 6 22, 8 2 ज़ा 16, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, यहाँ 4, ये 8 और यहाँ 7 784, तो हमें एरिया मिल गया 784, ठीक है, तो लिख लेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड इज इक्वल टू 784, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर में था ना बच्चे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसे हम 1 बोल देंगे। अब एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल, ठीक है, तो सभी सर्कल सेम साइज के हैं, बट हमें इसका डायमीटर तो नहीं दिया है या रेडियस तो नहीं गिवन है, अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है पहले, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर रहता है, राइट, तो रेडियस तो हमें बताना चाहिए था, नहीं है गिवन, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिख लेंगे फॉर सर्कल्स, है ना, फॉर 4 आइडेंटिकल सर्कल, सभी सर्कल्स के लिए दिया हुआ है, क्या गिवन है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा क्या है बच्चे, डायमीटर, राइट, और यहाँ से यहाँ भी क्या है, डायमीटर, ये साइड है ना, और ये क्या, डायमीटर, तो पहले वो लिख लेते हैं फॉर सर्कल, तभी यहाँ पे देखो साइड प्लस, वाह, साइड प्लस साइड लिखा, डायमीटर प्लस डायमीटर मैम, राइट, तो डायमीटर प्लस डायमीटर इज इक्वल टू क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, तो डायमीटर क्या होता है
2r, डायमीटर क्या होता है 2r, सभी सर्कल सेम है तो सभी के डायमीटर भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना, d1 d2 d3 d4 सभी के डायमीटर सेम होंगे और सभी के रेडियस भी तो इक्वल होंगे क्योंकि आइडेंटिकल सर्कल गिवन है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखो डायमीटर प्लस डायमीटर, दो डायमीटर मिला के साइड हो रहा है, ठीक है, तो d प्लस डी इज इक्वल टू साइड, डायमीटर इज 2r, डायमीटर इज 2r है ना, तो इज इक्वल टू s साइड। तो 2r कितना हो गया 4r इज इक्वल टू साइड का वैल्यू कितना गिवन था बच्चे 28, है ना, ये लिख लेंगे कि हमें साइड इक्वल टू 28 गिवन था, ठीक है, गिवन, ठीक है बच्चे। अब identical circle has same diameter, ठीक है। अब यहाँ पे r फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, है ना, 4 1 जा 4, 28 कब आता है 7 जा, तो यहाँ 7 यूनिट सेंटीमीटर, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो 7 सेंटीमीटर हमें मिल गया बेटे। आगे अगर हमें रेडियस मिल गया तो एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा, और एरिया ऑफ 4 सर्कल क्या होगा, जो भी एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो बेटा हम लिख लेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7 का स्क्वायर, है ना, तो ये 22/7 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एक 7 और 7 कैंसिल, 22 इंटू 7, तो 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 प्लस 115 कितना 154 आ गया बच्चे, 154 यूनिट क्या आएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, देयरफॉर यहाँ पे एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल्स, तो क्या आएगा बच्चे, एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल से देते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, है ना, जो एरिया ऑफ सर्कल है वही 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 इंटू क्या आएगा 154, तो 154 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 प्लस 121 कैरी 2, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 कितना 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। एरिया ऑफ द स्क्वायर था, इसे 1 बोले थे, इसे हम 2 बोल देंगे और इसे 3 बोल देंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या रिमेनिंग कार्डबोर्ड हमें फाइंड करना है ना, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड, फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड, है ना, माइनस एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्कल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड कितना था 1, अभी फाइंड किए थे 784, और ये कितना था 616, कहाँ से पुट किए फ्रॉम 1 and 3, है ना, इसे 3 नाम दिए थे और इसे 1 दिए थे। अब दोनों को माइनस कर लेंगे बेटा हम, 784 616, 4 में से 6 नहीं जाता, बोरो करेंगे, यहाँ 14, यहाँ 7 बचेगा बच्चे, 14 में से 6 गया तो कितना 8, 7 में से 1 गया तो 6 और 7 में से 6 गया तो 1, तो कितना आ गया बच्चे 168, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, तो वही स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड इज 168 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये और फिर इसके बाद ये,
तो यहाँ तक अपने बच्चे 10 क्वेश्चंस खत्म हुए 19C एक्सरसाइज के। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।